उर्दू स्टोरीज। बेजा जिद। नौ साला लाइबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। लाड प्यार ने इसे जिद्दी बना दिया था। कोई फरमाइश ऐसी न थी जो पूरी न हुई हो। आजकल लाइबा ने अजीब ही जिद पकड़ी हुई थी। वो हर वक्त बाहर के खानों की फरमाइश करने लगी थी। कभी इसे पिज़्ज़ा खाना होता, कभी जिंगर बर्गर, कभी हलीम तो कभी फ्रेंच फ्राइज। घर में उसकी अम्मी कितने ही मज़े का खाना पकाती, मगर वो एक नवाला भी न चखती। मजबूरन उसके वालिद उसे बाहर से उसकी मनपसंद चीज़ जो वो कहती खाने को ला कर दे देते थे। एक रोज़ लाइबा को अचानक तेज़ बुखार हो गया, साथ उल्टियाँ भी शुरू हो गईं। भूख भी नहीं लग रही थी, जो खाती वो उल्ट देती। इसके वालिदैन परेशान होकर इसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसने चंद टेस्ट लिख कर दिए। चंद दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका डॉक्टर को डर था, यानी कि लाइबा को यरकान हो गया था। डॉक्टर ने उसके लिए चंद दवाएं लिख कर दी और साथ ही मुकम्मल परहेज करने के लिए कहा। अब वो सिर्फ उबली हुई ग़िज़ाएं ही खा सकती थी। चिकनाई और मिर्चों का मुकम्मल परहेज था। एक दो रोज़ में लाइबा का बुखार उतर गया, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे भूख भी लगने लगी थी, लेकिन हर वक्त खाने में उबली हुई लौकी, कद्दू और मूली देखकर इसका दिल सख्त डूब गया था। उसकी अम्मी ने समझाया, अब तुम्हें तकरीबन 1 महीने तक ऐसी ही ग़िज़ाएं खानी पड़ेंगी। उबले हुए खानों के अलावा तुम कुछ नहीं खा सकती। ये सुनकर लाइबा खूब रोई और चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर उबले हुए खाने खिलाए। लाइबा रो रो कर अम्मी से कहती, अम्मी, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगी, कभी बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी। वो जो आप इतने मज़े के दाल चावल बनाती हैं, वही बनाकर खिला दें प्लीज़। उसकी अम्मी ने इसका माथा चूमा और कहा, चंद दिनों में आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी और परहेज भी ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह ताला से अपनी सेहत के लिए दुआ किया करो। आपने देखा ना कि घर का खाना भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों को तो ये खाना भी नसीब नहीं होता, और जो लोग इस नेमत की नाशुक्री करते हैं उनको इसका नतीजा भी भुगतना पड़ता है। बाहर के खानों में हमें क्या पता कि वो कैसा घी और कैसा मसाला इस्तेमाल करते हैं, या वो सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं। इसलिए अब तो आप सब्र शुक्र करके यही खाना खाओ। जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगी तो फिर जो दिल चाहे वो खाना। आज लाइबा को सेहतयाब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। अब वो खुशी खुशी अपनी अम्मी के हाथ का पका खाना खाती है, बल्कि फरमाइश करके पकवाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसने कैसी कैसी नेमतें हमें अता की हैं। देखा दोस्तों, हमें भी खाने के मामले में अपने वालिदैन को तंग नहीं करना चाहिए, और जो घर पर पका हो वो खुशी खुशी खाना चाहिए, क्योंकि वही खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।